नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित लोक संवर्धन पर्व का केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री खजान दास समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों की ओर से लगाए गए स्टॉल आकर्षक का केंद्र भी रहे, जहां स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक हस्तशिल्प का प्रदर्शन भी किया गया। सीएम धामी ने कहा कि भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मीडिया के सवालों पर केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। उन्होंने मुख्यमंत्री के उत्कृष्ट कार्यशैली, सौम्य स्वभाव और प्रत्येक सरकारी योजना की बारीकी से जांच करने के उनके समर्पित दृष्टिकोण की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। उन्होंने रेखांकित किया है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भी विरोधी दल व्यक्तिगत स्तर पर उनकी निंदा नहीं करते। अच्छा मदद किया। इसका फंडिंग हम अपना मंत्रालय से पूरा देते हैं, लेकिन यहाँ लोकल सपोर्ट उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। मैं इसलिए मुख्यमंत्री धामी जी को मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूँ। वो खुद भी यहाँ मौजूद रहे, इससे प्रोत्साहन मिलते हैं, क्योंकि देश भर से भी लोग आए हैं। और उत्तराखंड का जो विशेष वस्तु होते हैं, यहाँ के जो कारीगरी का अपना एक अलग पहचान होते हैं, इसको एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो इससे रोजगार पैदा होगा। रोजगार पैदा करने के लिए मार्केट चाहिए, क्योंकि आप सामान बनाने से भी अगर आपको मार्केट नहीं मिलेंगे तो फिर आप अपने सामान को बाहर बाजार कैसे ले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है। हमने इसको 2024 से शुरू किया। पहले छोटे छोटे होते थे हमने इसको बड़ा स्तर में ले जाने का काम किया है। और ये मानसून बारिश का समय है, फिर भी यहाँ देहरादून में ये कार्यक्रम रखा है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का और पूरा उनके प्रशासन का सहयोग से हमारे भी पूरा टीम आए हैं, मेरे मंत्रालय के सारे वरिष्ठ अधिकारी भी सब यहाँ आए हैं, तो ये बहुत अच्छा चलेगा। और मैं अंत में सब जितना भी जो स्टॉल बिठाने के लिए देश के अलग अलग जगह से लोग आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनको भी मैं बधाई देता हूं कि उनको मौका मिला है देहरादून में आने के लिए और देहरादून में अपना दुकान लगाने के लिए। और जो यहाँ लोकल उत्तराखंड के विशेष करके जिनको यहाँ स्टॉल लगाने का मौका मिला है, ये तो एक झलक है। यहाँ से अपना प्रोडक्ट को आगे ले जाने का बड़ा छलन मिलेगा। ये एक प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने कहा है। तो उत्तराखंड में विशेष करके लोग घूमने आते ही है, तो मैं अपील करता हूँ कि यहाँ लोग संवर्धन पर्व में आए और कुछ सामान भी खरीदिए। ये तो मैंने आज मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दिया। उन्होंने जो माइनॉरिटीज के लिए जो अथॉरिटी बनाया, विशेष करके शिक्षा के लिए, और जितने माइनॉरिटीज है सबको बराबर शिक्षा मिलना चाहिए। हम तो कोई तुष्टिकरण तो करते नहीं है, हम सबको न्याय देते हैं। और यही हमारा पार्टी का जो फिलोसफी है, उसको पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ लागू किया है। इसलिए मैं देखता हूँ, मैं इतना मुख्यमंत्री को देखता हूँ, सबने काम करते हैं। धामी जी का जो आत्मीयता के साथ जो काम करते हैं और लगन के साथ जैसे वो हर स्कीम को बारीकी से देखते हैं, उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका जो काम करने का तरीका सब लोग पसंद करते हैं। मैं तो हमेशा कहते रहता हूँ कि ऐसा मुख्यमंत्री, इसको विपक्ष वाला भी गाली देते नहीं है। ऐसे ठीक है, विरोध में तो लोग बोलेंगे ये पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव राजनीति में तो विरोध करते ही, लेकिन कोई दिल से गाली नहीं देते। लोक संवर्धन पर्व प्रारंभ हो रहा है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लोक संवर्धन पर्व के आयोजन के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। और मेरा मानना है कि ये केवल एक प्रशासनिक साझेदारी नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड देश के विकास और नीतियों के क्रियान्वयन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता है। और इस भव्य एवं अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने के लिए मैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के साझा प्रयासों एवं
उत्कृष्ट समन्वय के लिए सबकी हृदय से सराहना करता हूं और साथ ही संबंधित चाहे भारत सरकार के, राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सभी जिन कार्मिकों ने इसमें अपना योगदान दिया है उनको बधाई देता हूं। और आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं देवभूमि की समस्त जनता की ओर से देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आदरणीय श्री किरेन रिजिजू जी का इस महत्वपूर्ण आयोजन में हमको अवसर देने के लिए और पूरे देश में इस कार्यक्रम के लिए हमारे यहाँ का चयन किया गया, उसके लिए भी मैं सभी की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, किरेन रिजिजू जी का व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणादायी है और राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी जो दूरदर्शी सोच है, प्रशासनिक दक्षता और समाज के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का आपका समर्पण वास्तव में अनुकरणीय है, प्रेरक है और सभी को प्रेरणा देता है। आपने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से देश की पारंपरिक शिल्पकला को एक नई पहचान देने का सराहनीय कार्य किया है। आपका सहज, सरल और ओजस्वी व्यवहार ऐसा है कि संसद में हमारे प्रतिपक्ष के मित्र भी आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के प्रति आपका अगाध प्रेम भी जग जाहिर है। जब आपने पहली बार ब्यास घाटी से, अभी बता रहे थे आप मुझे, गुंजीक से भी आगे तक अनेक क्षेत्रों में आपका जाना हुआ है। इधर अगर मैं बात करूं तो नीति और मलारी सारे स्थान आपने जगह जगह का भ्रमण किया हुआ है, जगह जगह आप गए हुए हैं। ब्यास घाटी से ऐतिहासिक साइकिल रैली निकालकर पूरे विश्व का ध्यान हमारी इस पावन धरा की ओर आकर्षित किया था, तो प्रत्येक उत्तराखंडी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। दिल्ली के एक गार्डन में शहीद उधम सिंह कंबोज की प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसके लिए गदरपुर में भी जनसंपर्क के लिए एक टीम पहुंची है। इस मौके पर एडवोकेट अशोक कंबोज ने कहा कि शहीद उधम सिंह कंबोज की प्रतिमा जो दिल्ली में लगाई जानी है, उसी की तैयारी को लेकर हम लोग गदरपुर पहुंचे हैं और गदरपुर से भी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली इस कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करेंगे और शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि भी इस दौरान अर्पित की जाएगी। देखो जी, दिल्ली में हमारे वहाँ सर्व इंटरनेशनल कंबोज समाज की तरफ से शहीद उधम सिंह जी का दिल्ली में देश की राजधानी में पहली बार 78 साल आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ बुत लगने जा रहा है। और हमारे सभी पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, सभी जगह से हमारी जितनी शहीद उधम सिंह जी को चाहने वाले लोग हैं वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। वहाँ शहीद उधम सिंह का, हरिनगर में शहीद उधम सिंह जी का बुत भी लगाया जा रहा है। और जो वो चौक है, वो पहले उसको बेरी वाला चौक बोला जाता था, अब उसका नाम बदल के शहीद उधम सिंह कंबोज उस चौक का नाम रखा गया है। तो जो हमारे लिए शहीद उधम सिंह के लिए बहुत बड़ी बात है। तो 25 जुलाई को हम बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर वहाँ शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं। कि आज गदरपुर में एकत्र में कंबोज समाज लोग, क्या कार्यक्रम, किस तरह का कार्यक्रम की तैयारी चल रही है? सर ये ना जदों का साडा मुल्क आज़ाद होया है, उसके बाद 78 ईयर्स बाद जो हम दिल्ली में शहीद उधम सिंह जी का आत्मकद बुत लगाने जा रहे हैं और ये हमारी कंबोज कम्युनिटी की ओर से और हमारे दिल्ली में हांडा फैमिली है उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। और वहाँ जो हमारे श्री राजनाथ जी आ रहे हैं, जो हमारे दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी वो भी आ रहे हैं और भी बीजेपी के काफ़ी जड़े वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। आज हम गदरपुर में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। 25 जुलाई 2026 दिल्ली हरिनगर
में शहीद उधम सिंह जी का आदमकद स्टैचू लगने जा रहा है। उसकी तैयारियों के लिए, उसके न्योते के लिए हम दिल्ली से आए हैं। अपने साथियों को, अपने भाइयों को आह्वान करने की भारी से भारी संख्या में वहाँ पहुँचो और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। चंपावत जिला मुख्यालय के पास मंच तिमली मोटर मार्ग में टिप्पर वाहन और स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवती की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाल बीएस बिस्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। कोतवाल बीएस बिस्ट ने बताया कि घटना कैसे हुई इसकी जांच की जाएगी। टिप्पर वाहन चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। दीपक जोशी जो है वो जो कि स्कूटी चला रहे थे, तो उनके डंपर में की चपेट में आने की वजह से निधन हो गया है। तो यहाँ पर जो है तत्काल जो उनको पुलिस के द्वारा यहाँ पर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। उसके पश्चात जो है जो भी यहाँ पर आर्थिक नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता हेतु प्रशासनिक मदद है वो तत्परता से की। उसमें पुलिस कोतवाल साहब द्वारा भी अवगत कराया गया है कि उसमें जो डंपर है उसको कस्टडी में ले लिया गया है। तत्काल उस पर जो है विधिक कार्रवाई और कठोर कार्रवाई जो है दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई गई है। टिहरी के कद्दूखाल में एक व्यक्ति होटल का निर्माण कर रहा है, लेकिन नियमों की ना सिर्फ धज्जियां उड़ रही हैं बल्कि सरकारी जमीन पर भी उसने कब्जा कर लिया है। हैरानी की बात तो ये है कि तहसीलदार से लेकर डीएम तक और सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि अवैध निर्माण में किसका संरक्षण है। टिहरी गढ़वाल जिले के सुरकंडा धाम मार्ग पर स्थित कद्दूखाल में एक निर्माणाधीन होटल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि नियमों की अनदेखी किए जा रहे निर्माण की वजह से एक पुराना भवन भरभराकर ढह गया, जबकि आसपास के कई मकानों में भी दरारें पड़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तहसीलदार से लेकर डीएम, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक शिकायतें भेजी गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। जो कद्दूखाल में आप लोगों ने एक लैंड स्लाइडिंग देखी है, जो एक मकान गिर गया है, उक्त मकान विक्रम सिंह गोसाई द्वारा अवैध कब्जा करके राजस्व भूमि पर बनाया गया था, जिसका मैं पिछले 2025 से विरोध कर रहा था। मैं उसके लिए जितने स्तर होते हैं पहले मैंने ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करवाया। ग्राम सभा का प्रस्ताव जिलाधिकारी को दिलवाया। उप जिलाधिकारी को मैंने शिकायत भेजी। उसके बाद फिर मैंने जिलाधिकारी जी को दोबारा शिकायत भेजी। उसके बाद मैंने एक बार सरकार की तरफ से जन जन की सरकार जनता के द्वारा आयोजन किया गया सत्यों में, उसमें एडीएम टिहरी आए हुए थे, उनके समक्ष शिकायत की। उसके बावजूद मैंने राज्यपाल, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सबको मेल द्वारा शिकायत भेजी, पर अनेक बार मैं दौड़ भाग करने के बावजूद भी इसमें हमें कोई सफलता नहीं मिली। सुरकंडा धाम के प्रवेश द्वार कद्दूखाल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक रेस्टोरेंट से सटा पुराना भवन अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत रही कि घटना के समय भवन खाली था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस हादसे के बाद आसपास रहने वाले लोगों में दहशत पैदा हो चुकी है, क्योंकि आसपास के मकानों और दुकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। मैं जब प्रथम बार वहां पर पहुंचा तो मैं पटवारी के साथ उस स्थान पे पहुंचा। उस दिन मेरी विक्रम गोसाई के साथ काफ़ी बहस हुई। मैंने उसका वीडियो बनाया और उसने बोला भी कि इसको आप मीडिया में डाल दीजिए। मैंने उसको डाला नहीं, पर 1 साल बाद विक्रम गोसाई ने फिर एक बड़ा ट्रक डंपर का कहीं से वो भर के लाया, और जब वो बड़ा ट्रक भर के लाया और उसने उन दुकानों के आगे उसको डाल दिया,
तो फिर दुकानदारों ने मुझे फिर बोला कि भाई यहाँ पर तो ये बदमाशी करने पे आ गया। वो गनीमत रही कि वहाँ पे एक लोकल गाड़ी खड़ी थी, उसकी वजह से वो खोखे टूटे नहीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विक्रम गुसाई नियमों को दरकिनार कर एक बड़ी होटल का निर्माण करवा रहा है। भारी खुदाई और निर्माण कार्य के कारण आसपास की जमीन कमजोर हो गई है, जिससे कई मकानों में दरारें आ गई हैं और भविष्य में बड़ा हादसा होने की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत तहसीलदार, जिलाधिकारी, संबंधित विभागों, मुख्यमंत्री और यहां तक कि राज्यपाल तक से की है। इसके बावजूद निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगी और न ही अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई की गई है। इससे लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। अभी वो जो उसका अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था वो तो अपने आप टूट गया, क्योंकि उसने वहाँ खुदाई करी और उसने बहुत बड़ा वहाँ पे एक डंपिंग जोन बना रखा है। उसके वजह से पिछले साल भी वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई और लैंडस्लाइड होने के बावजूद भी मैं हर जगह पे गया। एक जो हमारे वहाँ पे अधिकारी थे तहसीलदार, उन्होंने उसमें कुछ जांच भी करी और उसकी लैंडस्लाइड से वन विभाग के कम से कम 100 से 150 तो पेड़ टूटे और नीचे जो सोंग नदी जो गंगा का एक पार्ट है, गंगा की शाखा है, वो उसके उद्गम को पूरा उसने क्षतिग्रस्त कर रखा है। क्षेत्र वासियों का कहना है कि यदि समय रहते निर्माण कार्य की जांच नहीं कराई गई और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल निर्माण की तकनीकी जांच, जिम्मेदारों पर कार्रवाई और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। कद्दूखाल में भवन गिरने की ये घटना सिर्फ एक निर्माण विवाद नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अनऑथराइज्ड जो उसने कटिंग करी है, उसने किसी विभाग से कोई अनुमति किसी भी प्रकार की नहीं ली। खनन विभाग को इस बात की संज्ञान में खनन को है, क्योंकि मैं एसडीएम को लिख के दे रहा हूँ, जिलाधिकारी को लिख के दे रहा हूँ, तो खनन विभाग उसमें कार्य क्यों नहीं कर रहा है। और जब विक्रम पवार जो वहाँ पे अधिकारी थे हमारे, उन्होंने जब जांच लिखी, उस जांच में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दरारें पड़ चुकी हैं, दीवार देना आवश्यक है, और वो मार्च में उन्होंने ये लिख दिया था। तो अब तक मानसून आने तक पे उस पर कोई काम ही नहीं हुआ। हैरानी की बात तो ये है कि तहसीलदार से लेकर डीएम तक और सीएम से लेकर राज्यपाल तक शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो भी तब जब पूर्व में तहसीलदार ने जांच में निर्माण को अवैध बताया था। यहाँ तक कि पहली मिट्टी की जांच के बाद ये साफ हो गया था कि यहाँ पर कोई बड़ा भवन का निर्माण संभव ही नहीं है। बावजूद न सिर्फ खुदाई की गई, बल्कि बड़े होटल का निर्माण किया जा रहा है। मिट्टी बहकर नदी में जाने की वजह से स्थानीय लोगों के सामने पेयजल संकट गहरा गया है। फिर भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा, जो सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार राहुल गांधी के कार्यक्रम पर किसी भी तरह की रोक लगाने का प्रयास करती है तो ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार तानाशाही की मानसिकता से काम कर रही है और युवाओं की आवाज दबाना चाहती है। सब लोग आए, उनके विचार निश्चित रूप में सुनने आने वाले लोगों के लिए लाभकारी हैं और इसको अगर राज्य की सरकार बैन करवा रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का जीता जागता प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इसी तानाशाही के चलते सत्ता में बनी रहना चाहती हैं और ये प्रदेश की जनता के अधिकारों को भी चुनौती है। ये अधिकार के लिए चुनौती है। तब यशपाल आर्य जी कांग्रेस के नेता के साथ साथ इस प्रदेश के सम्मानित नागरिक भी हैं। तो एक नागरिक अधिकारों का भी इस प्रकार से तानाशाही से अगर हनन किया जाए तो ये चुनौती है पूरे नागरिक अधिकारों को, और अगर ऐसा हुआ है तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं और ये स्वीकार। द्वाराहाट विकासखंड के ऐना गांव में हुए हत्याकांड का पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि गांव के ही एक युवक की बेरहमी से हत्या की गई थी, जबकि 2 महिलाओं पर जानलेवा हमला हुआ था।
घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी चंद्रशेखर घोटके खुद फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जुलाई को कोतवाली रानीखेत में हमें सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 8:15 बजे के 8:11 के आसपास कि ग्राम ऐना में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है और 2 महिलाएं जो है घायल हैं। तो इस सूचना पर जो है कोतवाली रानीखेत और हमारे नज़दीकी थानों का भी फोर्स इसमें रवाना हो गया था। तुरंत इसमें जो है क्षेत्राधिकारी रानीखेत, अपर पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा और खुद स्वयं मेरे द्वारा भी घटनास्थल पर पहुँच कर निरीक्षण किया गया था। हमारी फॉरेंसिक की टीमें भी कल रात में ही घटनास्थल पर पहुंच के उनके द्वारा जो आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई भी उसी वक्त हमने चालू की थी। इस पूरे घटनाक्रम में इस जो मृतक के फुफेरे भाई हैं नीरज बोरा, इनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी और इनके द्वारा बयान भी दिए गए कि अभियुक्त जगत सिंह बोरा पुत्र पान सिंह बोरा निवासी ग्राम ऐना, इनके द्वारा जो है मेरे भाई जितेंद्र सिंह उर्फ सागर बिष्ट, इनकी गले पर चाकू से वार करके हत्या की गई है तथा उनकी दादी और माता इनको जो है घायल किया गया है। तो इस तहरीर के आधार पर जो है कोतवाली रानीखेत में अपराध संख्या 18/26 धारा 103 और 109, ये जो हत्या और हत्या के प्रयास दोनों सबसे संगीन धाराएं हैं। इन संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए पूरी टीमें लगातार हमारी सारी टीमें इसमें एक्टिवेट थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।